अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का आपके सामने आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी एक्सरसाइज की क्वेश्चन की। आप इसको गौर से देख लें। इसका टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत इजी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसने लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे लॉगरिथम टेबल का यूज़ नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। मोस्टली बोर्ड में जब ये पेपर आता है तो टेबल साथ वो आपको अलाउ नहीं करते, आप लेके नहीं जा सकते। समटाइम बच्चे लेके नहीं जाते, कुछ भी ना कहें। तो इसलिए ना हम कैलकुलेटर से ही इसको हल करना सीखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो पहला पार्ट है वो ये है। वो कहता है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 पॉइंट, नज़र ही नहीं आएगा आपको, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ये क्वेश्चन दे दिया उसने आपको। तो कहता है जी इसको सॉल्व करें। तो ठीक है, निकाल लेते हैं जी, इसका भी, इसकी वेरी भी निकाल लेते हैं। लेट करते हैं। सबसे पहले आप लेट करेंगे। लेट मैं यहाँ पे क्या लेट करूँगा? मैं लेट करूँगा कि x बराबर है हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 5.234। ठीक है बच्चों, अब इधर भी लोग ले लेंगे और डेफिनेटली आप यहाँ पे भी लोग ले लेंगे। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 5.234। ये सब पे पहला स्टेप तो यही है सारे इन 4 पार्ट्स के अंदर। ठीक है ना, ये पहला पार्ट है। इन 4 पार्ट्स के अंदर आप पहला काम यही करेंगे। अगला काम क्या करना है? अब आपने इसको लिखना है लॉग। ठीक है बच्चों, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 माइनस लॉग, लाइन ख़त्म की, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, 234 है। ओके, अब ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बच्चों हम लिखेंगे लॉग 3.68। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन ख़त्म, प्लस लगाया, लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। जी, अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लॉग लिखा, ब्रैकेट ये इसने खुद ही दे दी है, 3.68 ये बंद किया। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे लॉग। ठीक है बच्चों, 4.21 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बच्चे ब्रैकेट क्लोज लाजमी करनी है, माइनस साइन आ जाएगा, लॉग आ गया 5.234 और ब्रैकेट क्लोज। पूरी वैल्यू इस तरह लिख लेनी है। ओके, इक्वल किया तो आंसर क्या जी हमारे पास है, वो इसको देता है आंसर को इसी से लिख लें क्या जी, वो है 0.4712। सिर्फ डेसिमल के बाद आपने ना 4 वैल्यूज़ ही लिखनी, ज़्यादा सारी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, सिर्फ 4 वैल्यूज़ इनफ होती हैं आपके आंसर के लिए। आपने ये लिख लेना है बच्चों, साथ में ये लॉग एक्स आपके साथ नीचे वैसे ही आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने? यहाँ पे लॉग इधर है तो हम लॉग उधर भेजेंगे, लॉग इधर आके आ जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, 0.4712। आप फिर कैलकुलेटर ले लें। ठीक है, आप जाएं वापस, आप दबाएं शिफ्ट। ठीक है, और उसके बाद आ गया जी लॉग का साइन, वैल्यू लिखेंगे मेरा बेटा, मैंने डेसिमल में लिख देते। तो आंसर आया मेरे पास x इज़ इक्वल टू 2.9600। अच्छा, इसमें होता ये है कि आंसर में ना डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज़ आगे पीछे चेंज हो सकती हैं, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये बुक पे तो 2.98 है, आपका 2.96 आया है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, 2 डेसिमल से पहले चेक कर लें कि वो ठीक है, तो बस आपका आंसर ठीक समझ जाएगा। इन 4 क्वेश्चन में जिससे ज़्यादा फोकस एग्जामिनर देता है वो इन स्टेप्स के ऊपर देता है कि इसने कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया, ये खास तौर पर ये 2 वाले स्टेप्स। ठीक है बच्चों, तो इन पे आपने अपनी ग्रिप रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वाइट ईजियर इसकी निस्बत। ठीक है, ये ज़्यादा ही कहने लग पड़ा। अच्छा, क्वेश्चन है आपके पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 यानी कि 2.11 मल्टीप्लाई 2.
397। ये क्वेश्चन दिया जी आपको, आप लेट करेंगे, पहला स्टेप ही यही करेंगे। x इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। सेकंड स्टेप में आप लोग ले लेंगे, इधर भी लोग लिया और यहाँ पे भी लोग लिखेंगे और लिखेंगे 4.67 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक हो गया। लॉग, अब आप देखें दोनों मल्टीप्लिकेशन आप लिखेंगे 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस, देखिए जहाँ ज़रा ख़त्म करते हैं ना आपने, लॉग 2.397। ये वाला लॉग एक्स बेचारा साथ ही आ रहा है। कैलकुलेटर ले लेंगे, लिखेंगे जी लॉग 4.67 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बगैर नहीं आपने हल करना, प्लस लॉग 2.11 क्लोज प्लस लॉग 2.397 और ये ब्रैकेट सब पर। क्या आंसर है बच्चों आपके पास? 1.3732। अब एक्स इधर रहने देंगे, ये लॉग इधर आके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 1.3732। अब दोबारा कैलकुलेटर पकड़ें, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर कोड करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 23.6193। तो इस तरीके से इसका आपका सेकंड पार्ट भी आसानी से हल हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मेरा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली था 5 का पार्ट 1, सॉरी सेकंड पार्ट था, 1 तो मैंने कर लिया। अब इसको साइड पर रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके थर्ड पार्ट में क्या करता है? थर्ड पार्ट में कहता है जी, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले जी। 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। ये आपका क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब आपने कहना लेट कर लेना जी। फ़र्ज़ करो जी, क्या फ़र्ज़ करें जी? फ़र्ज़ करें x बराबर है, किसके बराबर है x? आप लिखेंगे जी x बराबर है 2046 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122, ठीक है, 754.3। फिर लें जी log x इज़ इक्वल टू, अब इसका भी log लेंगे, ये वैल्यू साथ वैसे ही आती रहेगी। 754.3 2046 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? log, सबसे पहले ये लाइन ख़त्म करेंगे, ये लिखेंगे 2046 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये बंद ही नहीं किया था, 2.4122 ब्रैकेट बंद और ये बड़ी ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर log 3 जी। नेक्स्ट स्टेप, log 2046 की पावर 2 ज़रा ख़त्म करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे log 2.4122 माइनस log 754.3। ये आ गया, पावर आ गई। पावर को आगे लेके आए जी। आप लिखें कि बेसिकली ये जो 2 पावर थी वो आगे आ गई, बाकी सारी की सारी आपके पास वैसे ही रहेगा। log 2046 प्लस, बड़ा लंबा सवाल लिखना पड़ता है इस पर, माइनस log 754.3, ये आपके पास आ गया। अगला काम कैलकुलेटर का है जी, वो देखते हैं कैसे हल करते हैं। आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना जी। 2 मल्टीप्लाई log 20.46 ब्रैकेट क्लोज प्लस log 2.4122 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 754.3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। ये इस तरीके से आप करेंगे।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आंसर है इसका? लिख लेता हूँ 0.1266। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला सारा साथ ऐसे ही लिख लीजिएगा log x। ठीक है बच्चों, अब आपका x मालूम करना है तो log इधर आके क्या हो जाएगा, nd log कर दें 0.1266। कैलकुलेटर पकड़ें, शिफ्ट log और क्या दबाई जा रहा हूँ, तो ये आपके पास आंसर x इज़ इक्वल टू 1.3386। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मोस्टली ये वाली चीज़ें आपकी गलत ना हो, एग्जामिनर इन पे बड़ा फोकस करता है जब ये इस तरह क्वेश्चन चेक करता है। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट देखते हैं ये साइड पे। इसके 4 पार्ट की क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 जी बच्चों कहता है या जी 39.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। ये आपके पास आ गया। लेट करेंगे बच्चों, अब इसको आप कहेंगे जी लेट किया, x बराबर है 9.364 मल्टीप्लाई टू 1.64 ओवर 3.1। नेक्स्ट स्टेप में log, इसका भी log लिया तो डेफिनेटली इसका भी log लेंगे। किसका जी, इसका log लेंगे सारे। इसको ना आप यूँ लिख लो, ये इसको मैं 9.364, ये रेडिकल फॉर्म ख़त्म की, यहाँ पे 1/3। ओके, बाकी रकम सारी ऑलमोस्ट वैसे रख लें आप। 21.64 3.21, फिर वही काम, log ब्रैकेट लगाएं 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 को क्या हो गया 2164 माइनस, ठीक है नेगेटिव साइन आ जाएगा, log 3.21। यस, ये आ गया, लाइन ख़त्म की, नेगेटिव साइन। नेक्स्ट log 9.364 की पावर 1/3 प्लस log 21/64 माइनस log 3.21 1/3, ये 1/3 आगे आ गया मल्टीप्लाई, ये सारा काम वही किया है। ठीक है, अब आ गई अपने कैलकुलेटर की बारी, बजाय इधर से ढूंढे निकालें, सिंपल सा काम कर लिखे 1/3, फिर मल्टीप्लाई जी, क्या करना है जी, आपने लिखेंगे log 364 ब्रैकेट क्लोज प्लस log 21.64 ब्रैकेट माइनस log 3.1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है बच्चों इसका 1.1525, ये आ जाएगा आपके पास log x। ठीक हो गया। अब अगला करेंगे, इसको x इधर रहेगा तो ये इधर आ क्या हो जाएगा, ये लोग इधर आके एंटी log 1.1525 जी, शिफ्ट दबाएंगे यहाँ पे, शिफ्ट log तो इस तरीके से ये चौथा आंसर आपके पास आ जाएगा। आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो ज़्यादा फोकस देना है वो अपने इन पहले 3 स्टेप्स पे देना है। इन 3 स्टेप्स में आपका एरर आएगा। अगर यहाँ पे बच्चों एरर आ जाए ना तो मोस्ट एग्जामिनर क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस कर देता है। आज की वीडियो में बस इतना सही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।